और सतनामपल जी भगवान की जय हो। असर भगत भाई को मुझे 10 से प्यार बरस से साहेब रामपाल जी भगवान चैलेंजर पक्के থেকে সবাইকে प्यार भरत सत साहेब नमस्ते राम राम। आज जो वीडियो बनाया है वीडियो के मकसद है क्या झूठ क्या सच, इसी भाव से हम थोड़ा जानेंगे। इसी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा जानकारी होगा। जो जो अभी वायरल में है सीताराम महाराज जी, वो क्या सच क्या गलत है, वो क्या बताते हैं, सच बताते हैं गलत बताते हैं। देखिए भगत जी, ऐसे कोई ज्ञान नहीं, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई भगवान का जानकारी नहीं जो संत रामपाल जी महाराज हमारे पूजनीय परमपिता परमेश्वर ने नहीं बताया। ऐसे मान के चलो हमारे जो पूजनीय परमपिता परमेश्वर वो तो समुद्र है, समुद्र समुद्र, और बाकी सब ऐसा है नाला नदी, जैसे आप मानते हो सकते हो मान सकता है। तो किसी भगत भाई ने सीताराम जी महाराज के टोक दिया, जो महाराज जी आप तो हमारा गुरु जी का ज्ञान सुन कर बताते हैं, तो वो तो थोड़ा जल गया, अटपट करने लगा। और ये भी क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में जो वो क्या बताना चाहता है क्या है। पहले तो गुरुजी ने जिन संत का इंटरव्यू लिया था, जो भी जैसे मदद से, तो वो लोग तो जो भी हो उनका सोच विचार में जो उनका भगवान था वो तो नाम बता दिया। आप सुनिएगा, उसके बाद थोड़ा वीडियो में क्लियर करेंगे। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकारने के रूप में है। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। सुन लिया, आप तो सुन लिया। नकली जो फर्जी जो गुरु होते हैं समझ का, तो बता दिया। उनका जो जितना जानकारी है वो कम से कम होते है तो बता दिया। उनका जानकारी में जो उनका इष्ट है उनका नाम बता दिया। लेकिन अभी जो हमारा ख्याल में जो मालिक की दया से सीताराम महाराज जी का अगर बताया जाए तो उनका इष्ट व उनका भगवान कौन है तो शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनका भी नहीं, उनका जो भी जितना वीडियो बनाया है, एक भी वीडियो से ऐसा नहीं बात है वो क्लियर करके नहीं बताते। वो जो बताते हैं वो तो अटकलबाजी करते हैं, और उनका मनमानी आचरण है, थोड़ा मिलावट है उनका ज्ञान में, जो अभी सोच सुनकर पता लगा सकता है। जो उनका जो भी 17 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो आया है वो आप सुन सकते हैं, एक दिन का पहले का है। उसमें कोई भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है और ऐसे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। आप ये भी समझ सकते हैं उनमें थोड़ा संत रामपाल महाराज पूजनीय परमपिता परमेश्वर का ज्ञान मिलावट है। और वो कभी नहीं बताता है जे उनका इष्ट करने, कभी तो बताते कभी साहिब, कभी बोलते ये है सत्य पुरुष है, ऐसा है ऐसा है, ऐसे बताते हैं। अगर उनका पास थोड़ा सिद्धि है, मैं महाराज को यही बताना चाहता हूँ, महाराज आपके पास अगर सिद्धि शक्ति है तो आप क्यों नहीं जान लेता जो हमारा पूजनीय परमपिता है, वो सबका पालनहार है, वो कौन है नहीं जान सकता। हमारा संत रामपाल जी महाराज जी हर वैल्यू पर आपको दिखा सकते हैं, प्रमाण सहित गीता पुराण जो भी बाइबल जो भी खुल के दिखा सकता है जी आपको, जी क्या गलत है क्या झूठ है, कौन है परमपिता परमेश्वर प्रमाणित सहित। लेकिन आप एक भी बात प्रमाण करके दिखा दीजिएगा कि आपका भगवान कौन है, नाम क्या है, आप नहीं बता पाएगा।
आप भाई बहनों आप सुनिए उनका विचार, थोड़ा और का बात फिर मिलेंगे हम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से राम राम। इस वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ये वीडियो सिर्फ रामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए बता रहा हूँ, जो वो 40% 50% जो लोग अपनी मूर्खता को दर्शाते हैं, उन भक्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मुझे उनके भक्तों से या किसी भी, मैं तो कीड़ी का अपमान नहीं करता, तो किसी मानव का तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सारी आत्माएं उसी पिता परमेश्वर की हैं। अज्ञान के कारण वो अज्ञान हो सकता उनके अंदर कुछ मतलब अज्ञान हो तो चलो मान सकते हैं, पर कुछ लोग जानबूझ के ऐसे अभी हमने कल वीडियो बनाया था, तो कुछ रामपाल जी के भगत कह रहे हैं कि रामपाल जी का ज्ञान सुन लिया होगा इसलिए ये सब, बहुत रामपाल जी का ज्ञान सुन लिया होगा इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। अरे मूर्ख, मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को, मूर्ख कहना तो मेरा ठीक नहीं है, आप भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए आप में अज्ञान के कारण तुम ये बोल रहे हो कि आपने रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लिया होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें जो कि ये वीडियो रामपाल जी तक पहुंचे। सभी भक्तों से निवेदन है, अगर तुम रामपाल जी को कबीर या परमात्मा या पूर्ण स्वामी मानते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो रामपाल जी महाराज तक पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं और हम पूछना भी चाहते हैं कि हमने ये सब लीलाएं देखी हैं या इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे हमने उस वीडियो में कहा कि वो 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो उस लोक में रहते हैं और वो अपने भक्तों को भी मिल सकते हैं, वो अदृश्य टाइप में भी रहते हैं और अपने भक्तों को भी मिल सकते हैं, और वो कबीर जी का रूप भी धारण कर सकते हैं। अगर किसी सामने वाले के पास सतनाम हो और सत्य हो तो वो अपने असली रूप में भी आ सकते हैं। और ये रियल, हमने ये लीला सब देखी है या नहीं, अगर तो इसलिए उन सभी भक्तों से, जो अन्य जो ये 40% के लोग हैं जो बस अपने मतलब रामपाल जी महाराज तो मतलब जैसे चाय की तरह मतलब ज्ञान देते हैं, मतलब एक चाय, और वो जो 40% के लोग हैं जैसे केतली, कैसे चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, ऐसे वो मतलब सभी को तुच्छ समझ रहे हैं। अरे सभी उसी परमात्मा की आत्मा है, सभी को तुच्छ समझना बंद कीजिए और अपने जो गुरु का, गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु परमात्मा जिसको परमात्मा बोल रहे हैं, और वो गुरु परमात्मा तुम्हें क्या मर्यादा में रहने के लिए कहा है और किस मर्यादा में रह के तुमको जाप करने के लिए, उसका सिर्फ ध्यान रखें। आप स्वयं कबीर ना बने, वो परमात्मा बैठकर कोई लीला कर रहे हैं, उन्हें करने दे, आप स्वयं उनकी जगह पे वो कबीर ना बने और अपना ज्ञान ना बांटे। अब इतना काम करें, सिर्फ जो परमात्मा ने क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है, कैसे आपको जो यज्ञ जो भी आपको मर्यादा दी है उस मर्यादा में रहकर काम करें। आप किसी भी संत महात्माओं और ऋषियों को तुच्छ ना समझे और ना ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर मानते हैं कि वो 21 ब्रह्मांड के स्वामी निरंजन ज्योति काल हैं, तो आप उनको क्या नॉर्मल समझते हैं? आपके दिमाग में कचरा तो ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि वो सतनाम से दूर रहते हैं, ये प्रत्यक्ष है। आप रामपाल जी महाराज को ये वीडियो आप शेयर करें, रामपाल जी महाराज तक ये वीडियो पहुंचे। मैं रामपाल जी महाराज का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही मान सम्मान करता हूं उनका, क्योंकि जो आदि परमात्मा शक्ति मिली वो शब्द एक मतलब सामान्य मानव की तरह रहते हुए कि वो जाप उनके पास है, तो वो कोई नॉर्मल नहीं है। इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी जो ये उनके 40% शिष्य हैं, मैं पूरे सभी शिष्यों को नहीं कह रहा हूँ, 40% वो शिष्य हैं जो अपने नाम का सपा खंडन कर रखा है। बस नाम पाकर वो सभी, अरे वो राजा होता है, प्रजा होता है। आप प्रजा में आते हैं, वो राजा है, वो राजा कुछ भी कह सकते हैं, पर प्रजा होकर आप राजा को कुछ कहेंगे, ये तो आपकी मूर्खता है। तो अपने ज्ञान को विराम लगाइए और जो परमात्मा कह रहे हैं उस भक्ति का ध्यान कीजिए। नहीं, काल तुम्हारे अर्थ पर ही घूमता रहता है। जब सतनाम का खंडन होगा, वो काल तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगा
तुम्हारी ताकत नहीं कि उसको फिर दूर कर सको। इस वीडियो को ध्यान रखें, क्योंकि काल प्रत्यक्ष पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं। आप जिसको काल कह रहे हैं तो वो आएगा बिल्कुल। और वो किससे दूर रहते हैं? सतनाम से दूर रहते हैं। सतनाम से तो वो परमात्मा जो आदि परमात्मा है वो सतनाम देकर भेजते हैं। सतनाम, जो सतनाम का खंडन करते हैं, तभी वो काल तुम में समा जाता है। और तुम में आने के बाद में तुमको ये नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे उस अहंकार, उस काल के शिकार हो जाते हैं, जिसके पतन से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सभी भक्तों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपना ज्ञान को थोड़ा विराम दे, इतने ज्यादा ना उपड़े और ये करें कि रामपाल जी महाराज की कोई बात सुनकर ये बता रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो रामपाल जी महाराज तक पहुंचे और सभी भक्त जो भगत रामपाल जी महाराज को मानते हैं, तो हम चाहते हैं ये बाबा सीताराम जी जिला पाली तहसील वाली राजस्थान वाले, हम ये इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं, हमें उनसे किसी से दुश्मनी नहीं है, पर हम ये प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि हम उस परमात्मा से बनकर संत बने। और हमने ये सभी जो पिछला वीडियो हमने बनाया था कि वो 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, और सभी कोई छुपाया होगा तो वो मैं कह नहीं सकता, किसी आत्मा ने छुपाया हो किसी कारण, वो मुझे नहीं पता। पर मैं ये कहता हूं कि वो किसी भी रूप में, कबीर जी के भी रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। अगर ये बात हमने स्वयं आंखों से नहीं देखी हो, इसके अंदर बैठे उस परमात्मा के अंश ने ये सभी लीलाएं नहीं देखी हो, तो आप पूछ लीजिए, आपके गुरु महाराज पूर्ण बताते हैं। और उनको कहना है कि जो पाली जिले के संत हैं बाबा सीताराम जी, जो बावलिया धाम में रहते हैं, जो कोरोना महामारी में भी अद्भुत प्रकाश बताए थे, हर स्टेटों को खोल दिए थे, जो बड़े बड़े आश्रम बंद हो चुके थे, धारा 144 कुछ ऐसी लगी हुई थी कि जो कि 2 आदमी इकट्ठे नहीं होते थे, तो लाखों लोगों की भीड़ लगाकर हर स्टेटों को खोल देते और 4 साल तक यहाँ पर लाइन में भीड़ रहती। और कैंसर, शुगर, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां बिल्कुल रोग मुक्त कर बताए थे। तो क्या मैंने तो कभी उस टाइम में तो रामपाल जी महाराज को जानता भी नहीं था। ये महीने पहले मैंने ऐसे पहले कभी सुना होगा, तो भी मैंने उसी संकट में सुना था कि एक रामपाल जी महाराज है जो ऐसे ऐसे बस में, आज से पहले नहीं, जब हम संत भी नहीं बने थे उस टाइम में हमने संत नहीं बने थे, हम तो अभी भिक्षा जैसे जो सतनाम जो गुरु की शरण में 2020 के अंदाज से हमने वो लिया है नाम। उससे पहले हमने तो और उनके सुने थे कि ऐसे बस पकड़ी गई है। पहले हम बच्चे थे, उस टाइम में थोड़े छोटे थे और तब हरियाणा में रहते थे। और हरियाणा में जो वो कहते कि ऐसा ऐसा रामपाल जी करके महाराज है, उसकी इतनी गाड़ियां उनमें ऐसी है, ये है वो है, अनाप शनाप बातें, तब भी हमने वो चीज को ध्यान ही नहीं लगा। धीरे धीरे हम उस भजन में पढ़े, उस सत्संग में पढ़े और उस परमात्मा के दर्शन हुए और हम एक संत बने। किसी पृथ्वी लोक के संतों से हम संत नहीं बने। और जो भी उस वीडियो में दर्शाया गया है हमने स्वयं देखकर, और उस लीला को ऐसे वो बैठे हैं, कबीर के रूप में बैठे हैं, फिर वहाँ वो अलग भी रूप बताते हैं, फिर वो ऐसे, मतलब ये सब क्रिया हमने स्वयं इस जीव को उस आदि परमात्मा ने ले जाकर सब दृश्य बताए। तो ये हम उस जो जड़मती उनके जो मूर्ख हो गए, अहंकारी अभिमानी हो गए, उन भक्तों को कहना चाहते हैं कि आप स्वयं ध्यान रखिए। आपने गुरु महाराज, आपका जो गुरु महाराज है रामपाल जी महाराज, तो आप उनके पालन में रहिए, अपना ज्ञान अपने पास रखिए और उनकी क्या क्या मर्यादा है उनका पालन करें। नहीं तो आपका मोक्ष मंत्र होते हुए भी आप नरक के भोगी बनेंगे और इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। और जब वो काल तुम में समा गया तो तुम्हारा पतन होना संभव है। और फिर तुम सोचो कि ये मेरा काम करेगा, जब सतनाम का खंडन होते ही वो काल तुम्हारे अंदर समा जाएगा और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि वो काल कब समा गया। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भी मूर्ख नहीं है, आप भी उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, पर मर्यादा में रहो, किसी को तुच्छ मत समझो, इतना अहंकार मत करो कि आप में वो एक पल में सतनाम का खंडन हो और वो काल तुम में समा जाए और तुम खुद का भी, वो सतलोक की तो बात छोड़ दो, फिर नरक के भी भोगी बनोगे। ये बाबा सीताराम जी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो मालूम भी पड़े कि बावलिया धाम बालाजी सरकार में एक संत रहते हैं, वो सभी सच्चाई के वीडियो बनाता, झूठ बोलना संतों का काम नहीं। और ये चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, पहले
आपने रामपाल जी की किताब पढ़ के, मैंने कभी उनकी किताब आज तक नहीं पढ़ी। वो पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं, होंगे, पर मैंने कभी संतों का तो मैंने नमन ही नहीं किया, भले रामपाल जी महाराज हो या कोई पृथ्वी लोक के कोई भी संत हो, क्योंकि वो आदि परमात्मा शक्ति जो मिली थी हमें संतों के लिए प्रणाम करने के लिए भी मना किया था। अब सत्य क्या है असत्य क्या, वो तो आदि परमात्मा जाने। और 2 महीने के करीब हमारे साथ में वो लीला बताई थी और तत्व झीणा से झीणा ज्ञान हमें दिया था, और उस आधार पर हमने वो वीडियो बनाया था कि भाई ऐसे कबीर जी किसी आदर्श से भी होते हैं, इस लोक में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। हमने एक वीडियो में बताया था, और वही उसी की वजह से हम रामपाल जी की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो आदि परमात्मा ने वो कोई जो नाम दे रखा वो नाम बताया था। तो हमारे पास दोनों ज्ञान है, गुरु का भी ज्ञान है। और जैसे हम हनुमान भक्त थे और हनुमान भक्त से हम राम भक्त बने, और राम भक्त बन के हम गुरु भक्त बने। आप इसलिए जान सकते हैं कि हम हर तरीके का ज्ञान हमारे पास में है, हमें कहीं बाहर से नहीं लाना होता। वो आदि परमात्मा की ऐसी कृपा है जो सत्य बोलने पर मुझे मजबूर करती है, और मैं सत्य बोलता हूँ। किसी का अपमान करना, ये करना, फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपको अहंकार है, अभिमान। अरे ये अहंकार अभिमान नहीं होता सत्य बोलना, कुछ जानबूझकर मूर्ख बने होते। अरे रामपाल जी महाराज किसी को ये नहीं कहता कि तुम किसी को तुच्छ समझो या किसी आत्मा की कदर मत करो। अरे सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं, किस रूप में कौन मिल जाए ये कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए किसी आत्मा का इतना भी अपमान मत करो कि जिससे तुम्हारा सतनाम का खंडन हो जाए और काल तुम्हारे आजू बाजू में घूमता रहता, क्योंकि काल घूमेगा ही, क्योंकि तुम्हें कब तुम्हारा वो सतनाम का खंडन और कब तुम में समा जाए और कब तुम्हारा पतन हो जाए। ये बावलिया धाम के संत हैं, और मैं सभी संत भक्तों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन भक्तों को कह रहा हूँ जो 40% जो अपने गुरु महाराज की मर्यादा उल्लंघन कर रखी है और उनके बताए हुए नियमों का खंडन कर रखा है, वो स्वयं को कबीर समझ बैठे हैं, उनके लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी भक्त को इतना ही वो है तो आ जाइए बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान। और हमें जो चीजें दिखी है, इसलिए हम उस वीडियो में कहा था कि हमें रामपाल जी महाराज से कुछ ध्यान करना, उनसे थोड़ा बातें करनी है, इसलिए हम मिलना चाहते थे, इसलिए हम सोजत आश्रम भी गए थे। और हमें उनके ज्ञान से कोई आपत्ति नहीं है, वो सही तरीका का ज्ञान दे रहे थे और सब हमारे लेवल का था। तो हम रामपाल जी महाराज से स्वयं मिलना चाहते थे, इसलिए वहां गए थे। नहीं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले उनके भक्तों से ये बता देता हूँ। और रही बात तो जैसे बस इसलिए हमको ये दुख होता, अरे वो चीज रामपाल जी महाराज से ले ली होगी, वो चीज उनकी बुक पढ़ ली होगी या उनका ज्ञान सुन लिया होगा। अरे ना तो मैं किसी का ज्ञान सुना, मैं तो राम नाम का दास हूँ। और पहले बताते तो पहले हनुमान भक्त था, फिर मैं स्वयं राम भक्त बना और राम भक्त बनकर गुरु भक्त बना हूँ, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की लीलाएं ये बाबा सीताराम जी जानते हैं, और किसी का ध्यान लेने की मुझे जरूरत नहीं है। बस यह है कि मानव जीवन में मैं स्वयं उस परमात्मा के उस लोक से आया हूँ, जहाँ से भी मेरी उपज हुई है उस लोक से मैं आया हूँ। बस इसलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ। कुछ मूर्ख भी परवर्ती मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसी कुछ आत्माएं, कोई इसमें ऐसे शब्द बोला हो तो क्षमा, बाकी कुछ अज्ञान आत्माएं, अज्ञान है, जो मूर्ख कैसे कह सकता हूँ, पर कुछ अज्ञान आत्माएं होती हैं जो कुछ थोड़ा सा प्राप्त कर वो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे हमने कुछ वो खरीद लिया हो। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और उन 40% भक्तों को कहा है जो रामपाल जी के भक्त होकर सतनाम का खंडन कर रखा, मर्यादा उल्लंघन कर रखी, खुद ज्ञान देने में लगे और खुद कबीर बने हुए हैं, उन लोगों को कह रहा हूँ कि मैं स्वयं उस परमात्मा से मिलकर उस लोक को, कबीर जी को देखकर और अन्य लोगों को देखकर तब मैंने ये बातें की है। मैं किसी बनावटी या किसी के ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ किसी किताब से, किसी वो से, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए तुम कुछ नॉर्मल संत समझकर आप कुछ अपमान ना करें, नहीं कभी देख लो फिर आप ध्यान रखें। मैं कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा नहीं हूँ, पर सभी को तुच्छ समझना बंद कर दें और अपना ज्ञान अपने पास रखिए, किसी ऐसे संत को ना दे
जो पूर्ण ज्ञान रखता हो, पूर्ण ध्यान रखता हो, जिसको सोचने विचारने देखने की क्षमता हो, तो इतने तुम खुद को इतना मत समझो। और शायद हो सकता कि वो संत कभी ऐसे बाबा सीताराम जैसे संत आए होंगे जिन्होंने आत्म ज्ञान निकाला हो स्वयं को, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया हो। उस जैसे संतों को स्वयं मालूम है क्या लीला है क्या नहीं है, उनको सब मालूम है, पर वो किसी के आगे बताते हैं या नहीं बताते वो उनको मालूम नहीं है। पर ये बाबा सीताराम जी सत्य बोलता, हर वीडियो सत्य के आधार पे बताता, किसी के नकल करके ये वीडियो बनाता नहीं है, ये ध्यान रखिए। जय सदगुरु देव की, जय पिता परमेश्वर की, और सभी भक्तों को, सभी पुण्य आत्माओं को राम राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि ये वीडियो पूर्ण जो बताते हैं पिता परमेश्वर, जो पूर्ण परमात्मा बताते हैं रामपाल जी महाराज, उन तक पहुंचे और वो स्वयं उनके भक्तों को बताए कि जो ये आत्मा स्वयं ये लीला अपनी आंखों से देखी है या नहीं। बस यही मैंने उस प्रथम वीडियो में, जब रामपाल जी के जो वो शब्द यूट्यूब पर वीडियो, उनसे पहले देखो अभी मैंने डेढ़ महीने से ही रामपाल जी के मैं वीडियो बनाता हूँ, और उससे पहले आप देख लो कि रामपाल जी का कहीं नाम भी हो, क्योंकि हमने एक दिन यूट्यूब पे देखा था और वो नाम थोड़े मिलते जुलते थे, तो हमने कहा कि ये साधारण इंसान होकर वो नाम जाप बता रहे हैं, तो वो भी कोई आदि परमात्मा आदि शक्ति से मिले हुए हैं। तो हमने तो वो चीज को हमने तो नकारा नहीं, क्योंकि हमने वो चीजें देखी थी। और कुछ ऐसे मूर्ख, फिर भी मूर्ख का नाम आता, ऐसे कुछ अज्ञानी आत्मा है जो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। इसलिए इतने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो ये वीडियो रामपाल जी महाराज तक जाए और उन भक्तों को बताए कि ये आत्मा कौन सी आत्मा है जो ये सब लीलाएं देखी हैं, यह झूठा है या वो लीलाएं संपूर्ण जो बता रहे हैं वो चीजें स्वयं उस शक्ति के साथ में देखी है या नहीं, कबीर तक हमने देखे हैं या नहीं, और वो लोग देखा है कि नहीं, जहाँ जिनको निरंकार बताते हैं वो साकार रूप में भी, अन्य रूप में, कबीर जी के भी रूप में मिल सकते हैं कि नहीं, या अन्य रूप में मिल सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को गुरु परमात्मा जो आपके जो गुरुजी हैं रामपाल जी महाराज, उन तक ये पहुंचे। गुरु महाराज जो आपके हैं पूर्ण परमात्मा, वो आपको बता सके कि ये बाबा सीताराम जी रियल में वो ऐसी एक आत्मा है जो सभी घटनाओं को देखे हैं स्वयं भक्ति के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और जिनको अहंकार हुआ है, अभिमान हुआ है, अहंकार हुआ है, उनका पतन हो सके। जय सदगुरु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सत्य पुण्य आत्माओं की जय। आप देख लिया सीताराम महाराज जी का जो ज्ञान सुन लिया, तो आप समझ सकते हैं वो कभी किसी भी वीडियो नहीं बताते क्लियर करके जो उनका भगवान कौन है, क्या नाम है उनका भगवान। हमारे मालिक ने तो बता दिया, और भी जो धर्म नकली गुरु है वो लोग भी बता दिया, लेकिन उनका मुंह में जबानी में कहीं भी नहीं आता उनका मालिक भी नाम, नहीं तो वेदों में प्रमाण है, नहीं तो कोई गीता में प्रमाण है, नहीं तो कोई बाइबल में, किसी ग्रंथ में तो प्रमाण तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अटकलबाजी मारते हैं थोड़ा। और वो महाराज जी के मैं यही बताना चाहता हूँ, आप ही थोड़ा ज्ञान सुन लीजिएगा, इसमें क्या है सच क्या गलत है आपको पता चल जाएगा। क्या वेदों में और गीता में और भी बाइबल पुराण में क्या लिखा है, मालिक थोड़ा इसी वीडियो में मालिक की दया से कोशिश करूँगी आपको जानकारी देने के लिए। तो सुनिए, जरा से सुनिए भी इस वीडियो को धीरज रख कर, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन को भी यही बताना चाहते हैं, ये वीडियो को शेयर करिए और उसी भाई बहन के पास पहुंचाने की कोशिश करिए जो इनका वीडियो देखते हैं और इनके बातों में सुनते हैं लेकिन उनका विचार में आते नहीं। वो तो जैसे मालिक ने बता दिया, मालिक तो कभी बताते नहीं, हम करते हैं भाई, वो तो बताते हैं जो तो भगवान कर दिया, भगवान कर दिया, दया है, मालिक की दया है। लेकिन ये जो सीताराम महाराज जी ने खुद बताते हमें ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर, खुद भगवान भी आके ऐसे नहीं बताते हैं जी। इनका विचार जरा सुनकर हर वीडियो पे वैल्यू रखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, मालिक का थोड़ा ज्ञान सुनिए, सीताराम मोहन जी आप ही थोड़ा सुनिएगा, जरा सा भी जैसा हो सकता है मालिक की दया से। जय वंदी चोर की। ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सतीथि है देखिएगा। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? कावेना कवि तब से, कावेना कविताओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है। कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, सचिदानंद घन की अपनी वाणी द्वारा, अपने मुखारविंद से उच्चारण करता हुआ के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उच्चारण करता है, ऊंची आवाज में बोलता है। और वो कबीर है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है। आगे देखो, इन्होंने कबीर, इस कबीर गिरवी को दो भागों में बांट दिया। कवि का अर्थ लिख दिया कवि लोग, और ये गिरवी लिख दिया वाणी द्वारा। तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर का अर्थ कबीर लिख दे, कबीर। हम वह बोलते हैं वह को, कबीर वाणी। या ये संस्कृत यानी क्या नाम, व्याकरण के चक्कर वाले ये सोच ले उस कवि द्वारा बोली गई वाणी। तो ये आगे स्पष्ट करता है कि ऋषि मना, ये ऋषि कर्त, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा तत्वदर्शी संत की रूप में प्रकट होकर के जो अपनी कविताओं के माध्यम से तत्व ज्ञान का उच्चारण, गरजता हुआ उच्चारण करता है। इस कारण से वो कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम। और सहस्राणित है, हजारों वाणी बोलता है। ऋषि कृत सवर्षा, ऋषि मना ये ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई वो हजारों वाणियां उस ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के साधु संत भक्तों के लिए सवर्षा माने आनंद देने वाली होती है, उनको बहुत प्यारी लगती हैं। और जिस कारण से वो परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से एक होता, पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीय धाम महिष है, वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमानु माने रहता है, उसको स्थापित करता है। राजती स्तूप यानी एक गुमज में रहता है। ये क्या किया इन्होंने? सोम स्वरूप परमात्मा यानी वो अमर पुरुष जो बालक रूप धारण करके आता है, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, या देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये पति भाई कुछ संक्षेप कहो गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई,
पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को ना हो मुक्ति। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं अब तो दया करी है दाता ना आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर